आत्मा अजर है, अमर है, यानी इसे नष्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि नष्ट उसी चीज को किया जा सकता है जिस चीज को बनाया जा सकता है। तो ना तो कभी आत्मा पैदा होती है और ना ही इसे बनाया जा सकता है। शास्त्रों की अगर माने तो आत्मा उस परमेश्वर का ही अंश है। यह केवल शरीर बदलती है और इस आत्मा के लिए शरीर केवल एक उपकरण का काम करता है। हम इंसानों को आत्मा के बारे में जानने के लिए जीवन में एक ना एक बार तो जरूर जिज्ञासा होती है, लेकिन इस आत्मज्ञान को पाने में 99% लोग फेल हो जाते हैं और जो आत्मज्ञान को पा लेते हैं वो मुक्त हो जाते हैं। आत्मा केवल शरीर बदलती है, ये कभी नहीं मरती और ना ही जन्म लेती है। ऐसा श्री कृष्ण भगवान ने भागवत गीता में कई बार कहा है। केवल 1 या 2 धर्मों को छोड़कर दुनिया के सभी धर्म पुनर्जन्म पर यकीन करते हैं। तो क्या आत्मा दूसरा जन्म लेती है? और अगर आत्मा दूसरा जन्म लेती है तो उसकी समय सीमा क्या होती है? वो मरने के कितने समय बाद दूसरा जन्म ले लेती है? शायद आप में से कई लोग इस बात को जानते हो, लेकिन जो लोग नहीं जानते आज उन्हें भी पता लग जाएगा। अब इस पर यकीन करना या ना करना ये आपके हाथ में है। वैसे कई बार आत्मा और शरीर पर वैज्ञानिक रिसर्च भी हो चुके हैं, जिसमें कई लोगों ने अपना डेथ एक्सपीरियंस बताया है और जिन लोगों ने डेथ एक्सपीरियंस किया है उन सभी लोगों की बातों में काफी समानता पाई गई है। तो वैज्ञानिक तौर पर साबित होता है कि डेथ एक्सपीरियंस काफी लोगों ने किया है। तो आखिर कैसा होता है डेथ एक्सपीरियंस? चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो मृत्यु के समय जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो शायद आप लोगों को पता ही होगा, मरने से कुछ ही दिन पहले इंसान को दिखना भी कम होने लगता है और साथ ही खाना पीना भी छोड़ देता है। ये बिल्कुल वही स्टेज होती है जब एक बच्चा पैदा होता है। वो बहुत कम खाना खाता है और उसे अपने होने या ना होने का कोई बोध नहीं होता। उसी प्रकार मनुष्य के मरते समय उसे भी किसी चीज का बोध नहीं होता। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है। तकरीबन वो बेहोशी की अवस्था में होता है और जैसे ही आत्मा शरीर छोड़ती है तो उसे पता ही नहीं लगता कि वो मर गया है और वो आश्चर्यचकित होकर अपने ही शरीर को जमीन में पड़ा हुआ देखता है। कुछ मिनट तक वो समझ ही नहीं पाता कि ये क्या हो रहा है। वो अपने ही शरीर को अपने ही सामने पड़ा देखता है और आसपास लोगों की भीड़ या उनका रोना देखता है और उसे पता लग जाता है कि मैं मर गया हूँ, मैंने शरीर छोड़ दिया है। और उसे उसी टाइम ये भी पता लग जाता है कि मैं नहीं मरा हूँ, ये शरीर ही नष्ट हुआ है। गरुड़ पुराण के मुताबिक मृत्यु के बाद यमलोक से 2 यमदूत 24 घंटों के लिए आत्मा को ले जाते हैं। इन 24 घंटों में मृतक के परिजन उसके शरीर का अंतिम संस्कार और अन्य कर्म करते हैं। आत्मा को उन 24 घंटों तक उसके द्वारा किए गए कर्मों को दिखाया जाता है। इसके बाद यमदूत आत्मा को उसके घर छोड़ देते हैं। 13 दिनों तक आत्मा अपने परिजनों के बीच रहती है, यानी 13वीं तक आत्मा अपने परिजनों के साथ ही रहती है। इसके बाद आत्मा फिर से यमलोक के लिए रवाना हो जाती है। वहाँ आत्मा को 3 अलग अलग मार्ग दिखाए जाते हैं। अब इनमें से किस मार्ग पर आत्मा को भेजा जाएगा ये उसी के जीवन में किए गए कर्मों पर निर्धारित होता है। पहला है आर्ची मार्ग, यानी देवलोक की यात्रा का मार्ग माना जाता है। दूसरा मार्ग धूम मार्ग है, जिसे पितृलोक का मार्ग बताया गया है। और तीसरा मार्ग उत्पत्ति विनाश मार्ग है, यानी ये मार्ग नरक की यात्रा के लिए होता है। अपने पाप और पुण्य को निर्धारित समय तक भोगने के बाद आत्मा को फिर से शरीर मिलता है। मृत्यु के बाद आत्मा को यमलोक के मार्ग में कई प्रकार की बाधाओं का सामना करना पड़ता है। इन्हीं बाधाओं में से एक है यमलोक के मार्ग पर पड़ने वाली वैतरणी नदी। ऐसा माना जाता है पुण्य आत्मा इस नदी को बड़ी ही आसानी से पार कर लेती है, लेकिन पापी आत्मा इस नदी में बुरी तरह से प्रताड़ित होती है। कुल मिलाकर मरने के बाद आत्मा के बारे में अलग अलग धर्मों में भिन्न भिन्न दृष्टिकोण है, लेकिन एक बात जो सभी में समान है वो ये है कि आत्मा अमर होती है और मृत्यु के बाद उसका कोई ना कोई रूप में अस्तित्व रहता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम।